हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पीडी पब्लिकेशन के 1 सितंबर से 30 सितंबर तक के मैक्सिमम करंट अफेयर्स को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। अगर आप मेरे साथ में जो मैं ट्रिक बोल रहा हूँ उसको आप बोलते हैं तो आपको वीडियो के अंत तक आपको पूरा करंट अफेयर्स याद हो जाए। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? तो वो है सिंगापुर। कैसे याद रहेगा? इसका शांति शब्द आपको पकड़ना है। शांति कब होती है? जब आपके सामने कोई सिंगर बैठ के सिंगिंग करता है तो आप शांत मन से सुनते हैं। तो ये सिंगर का सिंग सबसे आपको सिंगापुर याद हो जाएगा। ठीक है। अगला हम देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आपको रट लेना चाहिए। तो अगला है कि आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया है? तो है आदिवानी। ये आपके लगभग किसी न किसी एग्जाम में पक्का आएगा। तो अब देखिए, आदिवासी भाषाओं, तो आपको पता भाषा का हम वाणी भी कहते हैं हमारे यहाँ पे हिंदी बेल्ट में। ठीक है, और इसका आदि शब्द पकड़ लीजिए, आदि और वाणी से मिलकर आपका हो जाएगा आदिवाणी। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि एआई आधारित ट्रांसलेटर आदिवानी किसने लॉन्च किया है? तो आपको पता होना चाहिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, यानी आपको पता होगा जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है आदिवासियों से संबंधित कार्य को देखता है। अगला, आईएएस कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो पापुआ न्यू गिनी। ये कैसे याद होगा? कदमत शब्द दिख रहा है आपको, कदमत में आपको कद देखना है। आपको भी पता है हर परिवार में किसका कद बड़ा होता है? पापा का। तो पापा से बन जाएगा आपका पापुआ न्यू गिनी। अगला, भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश। ये भी पक्का याद कर लीजिए। क्यों मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा, पहला, ऐसे चीज़ें ज़्यादा पूछता है, तो आपको ये याद कर लेना चाहिए। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ ये कैसे याद होगा। इसका इंजन शब्द पकड़िए। अब पता, जैसे मान लीजिए कार है, कोई ट्रक है, सब कुछ चीज़ें हैं, तो सबको पता होगा इंजन कहाँ आगे की साइड लगा होता है। तो आपको भी पता है सबसे ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है। ठीक है, ये आपकी पूर्व होती है, ये पश्चिम होती है। तो ये ऊपर वाली डायरेक्शन जहाँ इंजन होता है वो कौन सी होती है? उत्तर से बन जाएगा उत्तर प्रदेश। ये और इम्पोर्टेंट है, इन तीनों में से मैं बता रहा हूँ, जो दो ऊपर है और ये तीसरा, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा हर एग्जाम में। अब देखिए, देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? अब सुनिए क्या कह रहा है, महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित। अब बताओ, महिलाओं के लिए सुरक्षित ऐसा शहर कौन सा होगा? जिस शहर के नाम में ही माँ शब्द होगा वो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित होगा। तो कोहिमा में माँ शब्द है। अगला, चेंगदू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि विश्व खेल अभी कहाँ संपन्न हुए हैं? तो चेंगदू चीन में। एक अगला, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित हुआ? ये पूछ रहा है कि भारत और कौन सा देश है जिसके बीच में मैत्री 2025 एक सैन्य अभ्यास हुआ है जो मेघालय में हुआ है। कौन सा देश है? तो वो थाईलैंड। कैसे याद रहेगा? तो देखिए, मैत्री शब्द में आपको पता है मित्र है, और जब मित्र लोग मिलेंगे तो कौन से देश जाएंगे घूमने? थाईलैंड। तो ऐसा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मैं कैसे याद कराता हूँ, जो शब्द पढ़ा है ना जो हर लाइन में, उसी से हम उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, जब भी आगे कभी भी फ्रांस शब्द आएगा तो उसको मैं फ्री से आपको रिलेट कराऊंगा। ठीक है, तो अब ये पूछा है कि फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ किस देश ने मनाई है? तो अब देखो क्या लिखा है, फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता मतलब फ्री। ठीक है, तो फ्री कौन हुआ है, किससे हुआ है? तो यातनाओं से फ्री हुआ है। ठीक है, तो यातना से आपको क्या बन जाएगा, ये देखो, वियतनाम। अगला कह रहे हैं कि भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है? संजीव गुराटिया। कैसे याद रहेगा? देखो, रख रखाव हमें आपने बचपन से हिंदी किताबों में पढ़ा हुआ है ना, घर का रख रखाव, ये वो। ठीक है, तो क्या रख रखाव किसका होता है? घर का। तो इसमें आपको घर शब्द मिल जाएगा, संजीव गुराटिया। ठीक है, अगला है, ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में किसे 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देगा? आप खुद भी सोचे ना, असंभव बात नहीं लग रही, असमंजस्य नहीं लग रहा कि देखो 16वीं शताब्दी में कब वृंदावनी वस्त्र नहीं भारत का ही होगा, यहाँ से वो लेके चले गए इंग्लैंड वाले ब्रिटेन में, अब उसे हम वापस उधार लेके आ रहे हैं। मतलब आपको नहीं लग रहा कि असंभव चीज़ है यार, हमारी चीज़ हम वापस ला रहे हैं, वो भी उधार। ठीक है, तो अब मैं जहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें लगे वहाँ हम असम से रिलेट करेंगे। असम क्यों? असंभव से लग रहा है, हमारी वस्त्र हैं, पहले तो लेके चले गए, अब मुझे वापस उधार ला रहे हैं, मतलब वापस देना पड़ेगा। इसलिए जहाँ असम दिखे उसे हम असंभव से रिलेट करेंगे। ठीक है, अगला है, बैडमिंटन विश्व चैम्पियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये है नई दिल्ली। इसका ट्रिक नहीं बताऊंगा, इसे आप याद कर लीजिए।
ठीक है। और ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे सब कुछ ख़त्म हो जाए जब कोई भी आपका एग्ज़ाम पास में आएगा तो सारे स्पोर्ट्स का एक अलग बना दूंगा मैं, एक सारे जितनी भी रैंकिंग वाइज दे रखे होते हैं वो बना देंगे। ठीक है, तो ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। इसे ट्रिक भी नहीं बताऊँगा क्योंकि इसको आप रट लेना है। कैसे? अब देखिए, भारतीय एनजीओ को कौन सा एक भारतीय एनजीओ है जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 मिला है? तो वो है एजुकेट गर्ल्स राजस्थान। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि एक एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स, उसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, ये कौन से राज्य में कार्यरत है? तो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में काम कर रहा है। ठीक है, अगला, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है 8वां। अब किसी का 8वां 7वां क्यों, ऐसा तो नहीं कि किसी का इसका पहला ही है या अभी स्थापित हुआ है या भारत का पहला है। ठीक है, तो ये छोड़ दीजिए आप। ये थोड़ा ठीक इंपॉर्टेंट है, इसका ट्रिक नहीं बताऊंगा पर आप याद कर लीजिए। ये कह रहा है कि एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? तो वो है दीक्षा 2.0। ठीक है, अब वैसे ये आपको याद करना था, वो बता देता हूँ। एनसीईआरटी मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मतलब दीक्षा, तो ये दीक्षा 2.0 कर लीजिए आप। अगला, ये आपका इंपॉर्टेंट फिर बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी पढ़े न पढ़े, जो मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ उसे आप याद कर लीजिए। अब ये कह रहा है कि एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो वो है इसरो। ठीक है, एक तो इसने मिस्टेक किया है, यहाँ पे माइक्रो नहीं लिखा है। ठीक है, और एचसीएल का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ आपको, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए बात को। ये कह रहा है कि एचसीएल मतलब सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ने किसके साथ मिलकर है ना भारत का पहला स्वदेशी स्पेस माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो वो इसरो, कैसे याद रहेगा? अब देखिए, स्पेस का सबसे देखो, इसरो के फुल फॉर्म आपको पता होगा ना, इंडियन स्पेस। अब स्पेस का एस यहाँ पे भी दिख रहा है, तो मतलब स्पेस का लगभग सब काम यही करता है। पूछा क्या है, स्वदेशी स्पेस माइक्रो प्रोसेसर, तो वहाँ से आप रिलेट कर दीजिएगा, स्पेस का काम इसरो करता है। ठीक है, अब दूसरा, यहाँ पे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूछेगा किसके साथ काम किया, जैसे इसने लिखा है वैसे ही नहीं पूछेगा। अब ये भी पूछ सकते हैं कि भाई भारत का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर का नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, विक्रम 3201। ओके, अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? ये एकदम इजी ट्रिक से बता देता हूँ। अब देखो, शब्द को तोड़िए, क्या लिखा है, सेमिकॉन। अब क्या पूछ रहा है कि सेमिकॉन है। आप भी सोचिए, आप अपने घर में हैं या फिर अपनी क्लास में कोई नया आ जाता है तो आप पूछते हैं ना ये कौन है, तो कोई क्या कहेगा, ये तो न्यू है, हम नहीं जानते। तो न्यू से हो गया आपका न्यू दिल्ली। ओके, अगला, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। फुजेरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता है? तो वो है प्रणव वेंकटेश। अगला, अब कुछ है कि कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आपको पता है कपास से क्या बनता है, कपड़ा। और कपड़ा मंत्रालय का मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह। ठीक है, वैसे आप याद कर सकते हैं। अगला है रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ आयोजित हुआ है? नेपाल। अगला, एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो शीर्ष पे रहा है आईआईटी मद्रास। अब पहले आपको पता होना चाहिए एनआईआरएफ क्या है। तो एनआईआरएफ है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ओके, तो आपको ये क्या पूछ रहा है, जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे जो बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह हैं, ठीक है, उनका नेशनल देश वाइज रैंकिंग की बात कर रहा है। जहाँ भी आपको देश वाइज रैंकिंग का पूछे मैक्सिमम में आंसर होता है आईआईटी मद्रास। आप आगे और आगे क्वेश्चन देखेंगे वो पता चल जाएगा। अगर वर्ल्ड वाइड पूछे ना तो जैसे आईआईटी दिल्ली या फिर जैसे आपका बहुत सारे आईआईएम बेंगलोर वगैरह कुछ भी हो सकता है, पर अगर देश का पूछे रैंकिंग में ओवरऑल तो यहाँ मैक्सिमम आपको आईआईटी मद्रास ही मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन से आईआईटी ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए हैं? तो इसमें सबसे इजी है, आपको विरासत शब्द पकड़ना है। ठीक है, अब आपको पता है विरासत किसकी होती है? राजा महाराजाओं की, राजे रजवाड़े। ठीक है, तो आपको पता है राजे रजवाड़े सबसे ज़्यादा कहाँ थे? राजस्थान में ना। पता है आपको राजस्थान में आज़ादी के समय
19 रियासतें थी, मतलब 19 राजा महाराजे, 19 राजघराने थे। ठीक है, अब ऐसा पता चल गया आपको कि भाई इसका आंसर तो होगा राजस्थान में कहीं कोई सिटी। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में सिर्फ एक ही आईआईटी है, वो है जोधपुर में, ना कि जयपुर में। क्या है? जोधपुर में। तो आईआईटी जोधपुर वैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगला बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा देख लीजिए। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्न स्तर पर आ गई है, तो 25। हाँ, ये थोड़ा ठीक है, आप याद कर सकते हैं इसे। ठीक है, अगला अगला नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया? तो 56वीं बैठक इसमें लिखा हुआ है। ये बिल्कुल कोई नहीं पूछेगा कौन सी बैठक में हुआ है, ये आप छोड़ दीजिए। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना जीएसटी के बारे में आपको कितना नॉलेज है। अब देखिए, पहली बात है कि जो जीएसटी है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है आपका गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा ये लागू हुआ था। लागू कब हुआ है? संशोधन कौन सा था? तो पूछे तो आपको बताना है 101वें संविधान संशोधन 2016। और लागू कब हुआ है? तो आपको ये पता होना चाहिए लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, ये आपको पक्का पक्का पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें और आपको मैं बता देता हूँ नॉलेज के लिए आपको। सबसे पहले क्या था कि पहले जब ये लागू हुआ तो तब तो क्या कुछ पे 0 था। ठीक है, बाकी पे क्या था? 5% था, 12% था और 18% था और 28% था। ठीक है, अब जो ये हम पढ़े ना, इसमें क्या हुआ, इसने वो बोला वो समझा रहा हूँ। तो अब क्या हुआ है कि इसमें 2 स्लैब, जैसे ये जो 12 वाला था कुछ चीज़ें उसको इसमें ऐड कर दी, जो 28 वाली कुछ चीज़ें हैं उसको 18 में ऐड कर दी, और कुछ चीज़ों पे अब 40% ये जीएसटी लगा दिया है। वो 40% किस पे हैं? कुछ महंगी कारें हैं, ठीक है, ये दारू वारू चीज़ों पे ये लगा दिया। थोड़ा नॉलेज होना चाहिए था आपको, इसलिए बता दिया मैंने ये। ठीक है, अगला ये बिल्कुल कोई नहीं पूछेगा। छत्तीसगढ़ का भी है तो कोई शायद छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एग्जाम में भी नहीं पूछेगा अभी कितनी क्षमता हो गई है, ये छोड़ दीजिए आप। अगला देखते हैं, और ये थोड़ा ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसने पूछा कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो कैसे याद रखेंगे? सब पकड़ना आपको मुक्केबाजी। तो अब कैसे आपको ये बोलना कि ऐसा मुक्का मारूंगा ना, ऐसे मुक्के से पुल करूंगा कि तेरा लिवर खराब कर दूँ। क्या मुक्के से क्या ऐसा पुल करूंगा, क्या होगा उससे? तेरा लिवर खराब हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप पकड़ जाएंगे कि लिवरपूल, और लिवरपूल कहाँ है आपको पता होना चाहिए, इंग्लैंड में। अगला रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन कहाँ हुआ है? ठीक है, अब बताएं आपको बौद्ध मंदिर भारत में कहाँ है? बिहार में। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको बिहार में मिलेगी। ठीक है, बिहार हो गया। अब आपको पता है बिहार में पूछ लें ऐसे 3-4, अगर बिहार के एग्जाम में पूछ ले और 4 जिले दे दे कोई, पटना, राजगीर, ऐसे कुछ करके, तो अब देखो यहाँ पे क्या शब्द है? रॉयल। रॉयल मतलब राजा संबंधी, मतलब ऐसे, मतलब वैसे तो कहता है रॉयल किसको कहते हैं? राजा संबंधी। तो अब यहाँ से आपको पकड़ लेंगे आप राजगीर, ये राजा का राज हो गया। ओके, अगला चीज़, फिर हम पहले होता था कि असंभव असमान जैसे जो सी चीज़ें होंगी उससे हम असम से रिलेटेड करेंगे। अब देखो क्या कह रहे हैं, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण, मतलब क्या करें, गिद्धों का संरक्षण करेंगे। अब आप ही सोचिए, देखो यार, कोई कोई जानवर है, चीता वीता, तो भाई जंगल में घूमते हैं तो उनका कुछ संरक्षण कर दिया। अब गिद्ध तो ऊपर से आते हैं, कुछ मरी हुई चीज़ों को खाते हैं, चले जाते हैं, उनको कैसे संरक्षण करेंगे? असंभव जैसा लग रहा है, असमंजस्य की स्थिति कैसा होगा भाई? तो ये आपका हो गया असम। अगला, लंदन में अपनी नई बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किसने की है? तो कैमेलिया पंजाबी। मैं फिर बता देता हूँ, एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बुक से रिलेटेड भी बहुत आता है। जैसे एक स्पोर्ट्स से आ जाता है, वैसे ही एक बुक से संबंधित आता है। अब क्या है? कुक से संबंधित, मतलब कोई खाने पीने की चीज़ों से संबंधित एक बुक है जिसका नाम है वेजिटेबल्स द इंडियन वे। ठीक है, अब आपको सोचना है क्या, देखिए लंदन में, कहाँ पे? लंदन में वेजिटेबल्स पे बुक लिखी है, वो भी इंडियन वे में, मतलब वहाँ पे खाने वाने के बारे में लिखा है इंडियन वे से। तो ऐसा तो कमाल की चीज़ है यार, मतलब लंदन में कोई खाने के बारे में बता रहा है, वो भी इंडियन वे में, कमाल की बात है। तो ऐसा कमाल कौन कर सकता है? पंजाबी, क्योंकि उन्हें खाने का बहुत शौक होता है, बड़ी लजीज चीज़ें बनाते हैं। तो कैमेलिया पंजाबी। अगले पेज पे देखते हैं, और पहला बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है,
बहुत सारे और पुरस्कार है वो इम्पोर्टेंट है, तो ये नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उससे अगला है कि किसने नई दिल्ली में स्मिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। एक बार देख सकते हैं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर इसे आप याद कर सकते हैं। अगला पूछा है कि किस देश ने भारत की मलक्का जलमरु मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, अब समर्थन किया कि नहीं किया, ऐसा कोई क्वेश्चन कभी पूछा नहीं, ना पूछेगा। ठीक है, फिर अगला है कि किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? तो परिचारक वो होता है जो देखभाल करता है, तो अस्पताल में जो रोगियों की देखभाल करता है उनके लिए विश्राम गृह परियोजना किसने शुरू की है? तो दिल्ली। अब कैसे हो सकता है, याद करेंगे तो विश्राम शब्द पकड़ लीजिए। तो विश्राम सब लोग दिल से करते हैं, कोई काम करवाएगा तो मन से नहीं करेगा, दिल से नहीं करेगा, उसे बोले विश्राम कीजिए तो आराम से पड़ा रहेगा। तो विश्राम को आप दिल से कनेक्ट करके दिल्ली याद कर लीजिए। उसके बाद अगला है आपका, नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन 2 गुना करने की रणनीति तय की है? ये भी थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, इसे भी याद करना चाहिए। तो है 2047 तक, इसे आप याद कीजिए। इसके बाद में अगला है, असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सुरसीन महोत्सव के लिए चुना गया है? तो बिल्कुल, अब मतलब इसको मैं कह रहा हूँ, अगर आप सब सही से देखेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब क्या नाम है? गंगे सुर सीन महोत्सव। अब देखो, गंगे मतलब गंगा नदी है, सीन है जो ये सीन नदी है, और आपको पता होना चाहिए कि पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है वो सीन नदी पे है, इसके किनारे बसी हुई है। ठीक है, तो सीन से आपको पेरिस याद कर लेना है। अगला बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ोगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। उसके बाद अगला, ये थोड़ा ठीक है, मैंने बोला ना पुस्तकों से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको इसको याद करना चाहिए। ये कह रहा है कि स्मरण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है, किसकी पुस्तक है ये? तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, कम्स टू मी मतलब पास में बुला रहा है कोई, अगर आपको पास मिला तो क्या, दत्त मैं नहीं आ रहा, क्या दत्त मैं नहीं आ रहा, तो यहाँ देखिए अरुंधति। ठीक है, वैसे याद कर लेंगे आप। अगला बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये, अब देखो, गृह मंत्री प्रधानमंत्री पर सोचे भी, गृह मंत्री कौन पूछेगा, वो भी दूसरे देश का। फिर अगला देखिए, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, उप प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं, और यहाँ पे ब्रिटेन में आजकल बहुत चेंज हो रहा है, तो इसे आप छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? तो वो उत्तर प्रदेश है, इसे आप याद कर लीजिए। ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख हो गई है? तो 10 लाख रुपए है, मतलब आप दैनिक 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला है कि 7 सितंबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक आपको बिल्कुल याद कर लेनी चाहिए, किसने लिखी है? तो KJS डिलन। कैसे याद रहेगा, आराम से देखिए, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान। क्या है, इतना डीप स्ट्राइक किया ना, इतना अंदर जाके स्ट्राइक किया है कि पाकिस्तान को तो पूरा ढीला कर दिया है। क्या कर दिया है? ढीला कर दिया। तो आप यहाँ से KJS डिलन याद कर लेंगे। अब ये कोई नहीं पूछेगा किसका है स्वतंत्रता दिवस, 7 को, छोड़ दीजिए। अगला तो इजी है, आपको भी पता है कि भारत की पुरुष और महिला दोनों टीम हॉकी में और खो खो में तो एक छत्र राज कर रही है। ठीक है, कहीं पूछे तो आप आँख बंद करके मान सकते हैं कि भारत उसका आंसर है। फिर अगला है कि US ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो अलकराज, कार्लोस अलकराज। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करना। वैसे मैं एक अलग सिर्फ जो स्पोर्ट्स वाला है उसका एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी ट्रिक की सहायता से। अगला देखते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है, मैं और बता देता हूँ। ठीक है, सॉरी। यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? अब आपको पता है पोस्टल सर्विस जो है ना अभी आजकल, वो क्या है, पूरी दब चुकी है। क्यों? सोशल मीडिया आ गया ना, तो सब ऐसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे रहा है, टेलीग्राम यूज़ कर रहा है, फेसबुक पर कितने कितने सारे ऐप है, तो जो पोस्टल सर्विस है क्या, वो दब चुकी हैं। तो दबने से हम क्या करेंगे, दुबई को रिलेट करेंगे। मैं और बता रहा हूँ आगे, और दो तीन क्वेश्चन आएगा। दुबई जहाँ हम दिखेगा तो उसे हम क्या दबने से रिलेट करेंगे। असम को आपको पहले बता, असमंजस्य और असंभव से करेंगे। ठीक है, अगला, किस देश की उन्नत जासूसी उपग्रह OPEC-19 का प्रक्षेपण किया है? तो कैसे याद रहेगा, अब क्या है जासूसी, अब जासूसी में पता है आपको, इजराइल के मोसाद से ऊपर कोई नहीं, तो उससे आप रिलेट कर लेंगे इजराइल। अगला भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद में भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लेना चाहिए। किसे उनके वृत्त चित्र सॉन्ग्स ऑफ अ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? अनुपर्णा रॉय। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर आप एक बार देख लीजिए।
इसके बाद अगला है कि किस देश के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? तो ये जापान है। वैसे अगर आप थोड़ा भी मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं या फिर जैसे आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं वहाँ के पीएम वगैरह का नाम, तो आपको नाम पढ़ के ही आपको लग रहा होगा कि ये तो जापानी नाम है। ठीक है, अगला कि 9 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार के सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? तो वो है छत्तीसगढ़। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब देखो कैसे, यहाँ देखिए योग और सुदर्शन ये क्रियाएं शुरू की हैं किसके लिए? छत्तीसगढ़ के सभी जिलों जेल है वहाँ के कैदियों के लिए। आपको भी पढ़ के लग रहा है यार कैदी है मतलब कुछ गलत काम किया होगा तभी वहाँ गया होगा। ठीक है, चोरी चकारी कुछ ये मार काट किया होगा तो वहाँ गया। तो आपको पता वो योग तो करने वाला है नहीं, ये सुदर्शन क्रिया भी तो करेगा नहीं। तो मतलब जो कैदियों का 36 का आंकड़ा है किससे? योग और सुदर्शन से। तो 36 से आपका छत्तीसगढ़, जहाँ भी छत्तीसगढ़ आएगा उसे हम 36 से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, तो योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है छत्तीसगढ़ ने। इसके बाद हम अगला देखते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको रट लेना है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं कि जो अभी 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन जी, ठीक है, वो कौन से नंबर के हैं? तो ये है 15वें नंबर के। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि अभी जो सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बने हैं वो कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? तो वो तमिलनाडु से करते हैं। ये भी पूछ सकता है कि वो किसके विरुद्ध जीते हैं, किसको हरा के? तो वो है बी सुदर्शन रेड्डी, ये आंध्रा के हैं, उनको हरा के जीते हैं और 152 वोट से जीते हैं। ठीक है, और ये पूछ सकता है कि किन का स्थान लेंगे सीपी राधाकृष्णन जी? तो जगदीप धनखड़ जी का स्थान लेंगे। ठीक है, अब अगला, किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? ठीक है, अब इसमें कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है? केंद्र। अब आपको पता है कोई भी जैसे वर्थ है उसका केंद्र कहाँ होता है? अंदर की साइड होता है। तो अंदर से हम क्या रिलेट करेंगे? आंध्र प्रदेश। ठीक है, वैसे आप याद कर लीजिए इसको। अगला पूछा है कि भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो वो है कांस्य। अगला, भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 80.9%। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हम पीछे एक और पढ़े हैं हमने डाटा कि अभी वो शिशु मृत्यु दर गिर के कितनी हो गई है? तो वो 25 है। ये दो डाटा याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहा है, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला कौन सा था? तो वो पहला था मिजोरम। ओके, फिर अगला इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा, पर आप अपनी संतुष्टि के लिए एक बार पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि जो 2026 में ना G20 शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा, अर्थात कहाँ पे होगा? तो वो अमेरिका है। तो उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई अभी जो 2025 में कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग सिटी में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 2025 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग सिटी में, और 26 कहाँ होगा? तो वो अमेरिका में। अगला ये है कि 10 सितंबर 2025 को टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तो वो है तेजस्वी मनोज। कैसे याद रखेंगे कि मतलब कोई लड़का है जिसे किड ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला, तो कैसे मतलब वो कोई तेजस्वी होगा ना, ऐसे हर किसी को तो दिया नहीं होगा, तो वो क्या तेजस्वी होगा। ठीक है, तो वैसे याद कर सकते हैं आप तेजस्वी मनोज। अगला इंपॉर्टेंट है, ये रट लीजिए इसको आप। RBI ने किसके सम्मान में 100 रुपये मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका। ठीक है, ये कैसे याद रहेगा? ठीक है, अब देखो आपको बोलेगा 100 रुपये का मूल्य वर्ग, तो आपको नहीं 1000 का हुआ है क्या? तो फिर आप देखेंगे वापस किताब को, नहीं तो 100 का हुआ है। तो वैसे आप याद रखेंगे 100 का हुआ है 1000 का हुआ है, वैसे कैसे कन्फ्यूजन करके आप बोल सकते हैं कि हाँ ये हजारिका। ठीक है, अब आपको ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि भाई हजारिका जी को, भूपेन हजारिका जी को 100 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के उनके नाम पे जारी किया उनके सम्मान में, तो वो कहाँ के हैं? तो आपको पता होना चाहिए। जो हजारिका सरनेम वाली मैक्सिमम आपको लोग सरनेम वाले आपको असम के मिलेंगे। ठीक है, अगला ये इंपॉर्टेंट नहीं है उससे, ये ऑस्ट्रेलिया वाला, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं कि किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28 गोस्ट बेयर ड्रोन विकसित किया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप अपने इसको देख कर पढ़ सकते हैं। उसके बाद वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे आप देख सकते हैं। इसका आंसर आपका अगला है कि अपना पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो वो है यूक्रेन। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कोई ये थोड़ी पूछेगा किसने ये पुरस्कार दिया है, मंत्रालय पूछे भी तो चलेगा। ठीक है, फिर अगला भी छोड़ दो, बहुत सारे स्टेट ने अब धर्मांतर विरोधी विधेयक पारित कर लिया है, तो पहला पूछ सकता है, या फिर अब ये थोड़ी पूछेगा हर महीने में आ रहा है किसने किया है, तो वो छोड़ दीजिए।
अगला आपका है कि आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, किस मंत्रालय ने। तो आप खुद सोचिए ना, आदिवासी से संबंधित कुछ भी चीज़ें होगी उनके अगर आदि शब्द जोड़ा रहेगा आपका, ठीक है, तो आप ये इसमें आप आराम से बोल सकते हैं कि इसका आंसर होगा आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसके बाद अगला हम देखते हैं, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। अब यह है कि भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो कैसे याद होगा, देखिए पहली चीज़ तो है विदेशी, मतलब विदेश में बना रहे हैं, अटल नवाचार, नवाचार कर रहे हैं हम कुछ नया। तो आपको पता है विदेश में तो और काम करना क्या है, महंगा है, क्या होगा, अरबों रुपए खर्च होंगे, और अरबों रुपए खर्च करने वाला अमीर होगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, संयुक्त अरब अमीरात। फिर इसके बाद अगला है, किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो उसका आंसर है गुजरात। उसके बाद अगला है कि मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार किसे सम्मानित किया है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अब कैसे याद करेंगे आप, तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है तो उनको मरणोपरांत पुरस्कार मिला है कि नहीं को, वो भी क्या, पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार। आपको पता है पीवी नरसिम्हा राव जी क्या थे, पीएम थे, ठीक है, और मनमोहन सिंह जी भी क्या है, पीएम। और अब पता होना चाहिए ना कि ये अपने मनमोहन सिंह जी का अभी 2024 में देहांत हुआ है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, प्रधानमंत्री दोनों हैं, और अभी मरणोपरांत मिला, तो अभी किसका देहांत हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। ये बात कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्यों मैं बता रहा हूँ रीज़न। अब ये पूछ रहा है रैंकिंग, ठीक है, कैसी किसकी, वर्ल्ड टैलेंट, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आपने बाहर एग्जाम में देखो किसका पूछता है, भ्रष्टाचार की रैंकिंग पूछता है, हंगर इंडेक्स पूछता है, आपका ये नवाचार पूछता है, ठीक है, आपका पासपोर्ट से रिलेटेड पूछता है, भाई हैंडले पासपोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार भाई कौन पहले पे है, भारत का क्या स्थान है। तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो छोड़ दीजिए आप। इसके बाद पूछा, अब दुनिया के हर महीने पता है कोई ऊपर चला जाता है, कोई नीचे आ जाता है, तो ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। तो वो है विल टू विन, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है आपका, मैं लगा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, देखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई एग्जाम में मिलेगा आपको ये। फिर इसके बाद में, ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता पर आप याद कर सकते हैं कि देशभक्ति दिवस मनाया है अमेरिका ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पैट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया था कि कोई वो उनका कोई पुराना ये है, उनका राष्ट्रपति के देहांत होगा तारीख पूछ ली थी, तो इसलिए याद कर लीजिए, अमेरिका का है तो, ठीक है। IIM अहमदाबाद जो पहले KP शर्मा ओली थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। उनके बाद नई नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, वो है सुशीला कार्की जी, ठीक है, ये याद कर लीजिए। चलिए अब अगला देखते हैं, 12 सितंबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री DALR नियुक्त किया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अल्बानिया। तो हम इसे याद कैसे करेंगे, तो अभी देखिए मतलब बहुत सारे देशों ने बनाया है, जैसे कोई AI का टीचर बना रहा है, कोई AI एंकर बना रहा है, ठीक है, पर ये अलबेला देश है। क्यों, इसने एक मंत्री ही AI बना दिया, AI मंत्री बना दिया, पता। और ऊपर से बात क्या, अभी आज का ही न्यूज़ है कि 83 बच्चों को जन्म देगी, ऐसी खबर चल रही है ये DALR। वैसे ये चीज़ प्रतीकात्मक है, ठीक है। और ये जो 83 जो बच्चों को जन्म देगी, जो मतलब छोटे छोटे AI होंगे, वो सांसदों की मदद करेंगे, ठीक है। तो ऐसी हरकतों से आप देख सकते हैं कि हाँ, ऐसा ऐसा कौन कौन देश कर सकता है, जो अलबेला होगा, ठीक है। तो इसके बाद में है कि रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया है कौन है। तो दो है ऐसी, एक तो है उदयपुर सिटी को और एक इंदौर को। और आपको पता ही होना चाहिए, जो उदयपुर है वो उसे सिटी ऑफ लेक भी कहते हैं, ठीक है। और रामसर दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 2 फरवरी। अगला, भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर सेजेक्स 2025 का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर वो होगा जेदा, जो सऊदी अरब में है। कैसे याद रखेंगे, तो भारत में आपको पता होगा ना, सारे के सारे है ना, औरतें जिद करती है कि मुझे आभूषण लेना है, मुझे ये गहना लेना है, वो लेना है। तो आप इसे किससे याद रखेंगे, जिद शब्द से, ठीक है। इसके बाद अगला हम देखते हैं, भारतीय नौसेना ने कहा INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है। तो इसका आंसर है गुड़गांव, हरियाणा में है। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, पर कुछ आपको नॉलेज बता देता हूँ। अरावली वैसे आपको पता होना चाहिए, जो पर्वतमाला है वो गुजरात से स्टार्ट होती हैं, फिर राजस्थान में जाती हैं, उसके बाद में आपके हरियाणा में जाती हैं, और हरियाणा के बाद में थोड़ा सा दिल्ली में इसका पार्ट है, ठीक है। अगर आपको वैसे भी याद रखना तो भाई इन चार में ये है अरावली। और अरावली का सबसे, वैसे बता रहा हूँ ये INS, ठीक है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला की बात नहीं हो रही, पर मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो और अरावली का सबसे जो ऊंचा शिखर है
तो वो है गुरु शिखर, ठीक है। और उसका 1722 मीटर ऊंचाई, मतलब इतना ऊंचा है ज़मीन से। अब आपको याद रहेगा, कैसे याद रखना है, तो अब अगर ऑप्शन आएगा पूछेगा INS अरावली को नौसेना में शामिल किया गया है, ठीक है, कहाँ पे शामिल किया गया है, तो अब इन चार में से ऑप्शन होना चाहिए, क्या पता इसमें नहीं हो, तो आप ये यहाँ पे हरियाणा लगा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है, तो वो है गुड़गांव, आपका हरियाणा में है गुड़गांव, ठीक है। पहले गुड़गांव ना था, अभी गुरुग्राम कर दिया है। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको रट लेना चाहिए। इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि PM मोदी ने बेराबी सेरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो मिजोरम में, ठीक है। अब याद कैसे रहेगा, मिजोरम में आपको रम शब्द दिख रहा होगा, रम, तो कोई रम पीता है तो रम पी के सैयारा रंग जमा देते हैं, मतलब ये ऐसी सैयारा मूवी आई, उसके लिए मैंने ऐसे ही अटैच करने की कोशिश किया, बाकी आप ऐसे याद कर सकते हैं, रम पी के रंग जमा देते हैं लोग, से रंग, ठीक है। अगला, 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो है भारत, भारत करेगा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी। अगला, भारतीय रेलवे ने कहाँ से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है, तो वो आपका है कश्मीर, मतलब ये आपका कश्मीर से दिल्ली तक पार्सल आते जाते रहेंगे। चलिए अगला, भारतीय रेलवे ने कहाँ से दिल्ली के लिए वैश्विक अगला, भारतीय रेलवे ने कहाँ से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है, तो वो है कश्मीर, दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है। अगला, भारतीय रेलवे ने कहाँ से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है, तो उसका आंसर हो जाएगा कश्मीर। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पर आपको पढ़ लेना चाहिए। अगला है, दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर परीक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है, तो एम्स दिल्ली, ये आप थोड़ा याद कर लीजिए, ठीक है। तो एम्स दिल्ली है जो दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर परीक्षण लेगा, ठीक है। अगला, 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है, तो वो है टोक्यो। अब ये याद कैसे रहेगा, एथलेटिक्स में आपको लेट दिख रहा होगा, ठीक है। जब भी हम लेट होते हैं तो घर वाले हो, अपने फ्रेंड्स हो, वहाँ में टोकते हैं, क्या यार तू बहुत लेट करता है, तो उससे आप टोक्यो याद कर लेंगे, एथलेटिक्स का लेट और टोक्यो, ठीक है, टोक्यो जापान। अगला, एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है, अगर आपसे पूछें तो वो है नेवर अलोन। अब याद कैसे रहेंगे, अब आपको पता है तनाव किसको होता है, जो अकेला रहता है, अलोन रहता है, तनाव अलोन रहने पर होता है, क्यों, वो अपने दिल की बात किसी को नहीं कह पाता है, ठीक है। तो आप याद कर लेंगे कि तनाव उसी को होता है जो अपने दिल की बात नहीं कह पाता है और अलोन रहता है, तो नेवर अलोन से आप तनाव को रिलेट कर लेंगे, और दिल से क्या आपका एम्स दिल्ली याद रहेगा, ठीक है, उससे कनेक्ट करने के लिए दिल लिखा है यहाँ पे। अगला है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया अगला इम्पोर्टेंट है थोड़ा, इसलिए क्योंकि इसमें आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे हमेशा अपन देखते हैं कि हॉकी में, खो खो में इंडिया की महिला और पुरुष टीमें आगे रहती हैं, पर इसमें देखिए भारत को रजत मिला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो वो है इस बार रजत है, ठीक है। अगला, भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो है अहमदाबाद। अब इसे याद कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले आपको खेल परिसर, तो खेल परिसर सभी स्टूडेंट के लिए, सभी युवाओं के लिए क्या होता है, अहम बात है, वो खेलना बहुत पसंद करते हैं, यानी उनके लिए क्या है, अहम है खेल परिसर। और एक आपको बात और पता होनी चाहिए,
एम्स आपका अहमदाबाद होगा। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? वो अहमदाबाद में ही है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद। ठीक है। अगला है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? तो सर्वेश कुसारे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद कीजिए इसे। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वो है असम। अब देखिए मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ इसको कैसे याद रहेगा। अब देखिए इसने बोला है विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन। अगला देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो असम में। अब याद कैसे रहेगा? इसने क्या बोला है? बांस इथेनॉल संयंत्र, यानी बांस इथेनॉल बनेगा। तो ये असंभव सी बात नहीं लग रही है? आपने भी सुना होगा, देखो मैंने यहाँ लिखा है असंभव बात है। क्यों? हमने आज तक सुना है कि आलू से बनेगा, गन्ने से बनता है, गेहूँ से बनता है, चुकंदर से बनता है, ठीक है, इनके किण्वन से बनता है। यहाँ पे भी लिखा है ये किण्वन प्रक्रिया से ये आपका एथेनॉल बनता है। पर ये इस बार क्या बोला? बांस से भी बना देंगे। तो यार असंभव सी बात लग रही है। तो असम हम पहले भी पीछे बोले हैं, असम को हम असंभव और असामंजस्य से याद करेंगे। ठीक है। दिल्ली को हम दिल से याद करेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? अब देखो रबी में रब शब्द, और रब हमारे दिल में बसते सबके, तो वहाँ से आप नई दिल्ली याद कर लीजिए। अगला है लाल रेत के किले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुआ। क्या सिर्फ संभावित में लिखा है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर आपको याद कर लेना चाहिए। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। अगला है जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो वो है स्वर्ण। अगला आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसने लिखा है ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर आए? तो चीन। पहले आपको जिसको नहीं पता ये क्या है, इसके फुल फॉर्म मैंने लिखा है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, यानी शूटिंग के गेम्स हुए हैं, उनका विश्व कप हुआ है, वो उसमें पदक तालिका में टॉप पर आए चीन। अगला है आपका भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ है? तो आपका कोलकाता में हुआ है। देखिए ये वैसे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे कि भाई ये कहाँ तैनात किया है, वो कहाँ तैनात किया है, बहुत सारे पनडुब्बी इतना याद नहीं रहता है, फिर भी आपको एक दो बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा दिमाग में रहेगा, तो आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। अगला है आपका 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो वो हुई है शारजा, संयुक्त अरब अमीरात। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एक पिछले साल भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इसको पक्का याद कीजिएगा। अगला है आपका अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ पर फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो वो है दक्षिण कोरिया। अगला नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो संबिता भंडारी। अगला वाला इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हर मंथ तो कौन याद रखेगा। फिर है कि INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? तो वह सिंगापुर। वो भी देखो हर जगह को जैसे पूरे कहाँ शामिल है, वो शामिल है, तो इतना याद नहीं रहेगा, तो छोड़ने में ही भलाई, क्योंकि 10 महीना 12 महीने का करंट अफेयर्स पूछता है, उसमें आप कितना याद रखोगे? हर महीने 2-3 जगह कोई ना कुछ शामिल होता रहता है। इसके बाद हम अगला देखते हैं ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि चेंज होता रहेगा जब आप पढ़ेंगे। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अब जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तब तक शायद ये रैंकिंग चेंज हो गई होगी, इसलिए ये छोड़ देते हैं। इसके बाद में ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन बनी है? तो अपोलो टायर्स। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाई मतलब जो भी टाइटल स्पॉन्सर बनती हैं, मतलब उसको पनौती लग जाती है, वो जल्दी जल्दी बंद हो जाती हैं। जैसे पहले सहारा था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, आई थिंक बायजू भी था। तो वैसे आप याद रखिएगा इस बार किसका टायर फटेगा, पनौती है तो अपोलो टायर्स। अगला इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप याद कर सकते हैं सिरारा खोंग हतई मिर्च उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में। फिर अगला है दूसरी बार UN वुमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सीमा स्वामी बहुस। ये भी इतना तो नहीं है, कार्यकारी निदेशक, अगर उसको अध्यक्ष पूछे तो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, छोड़ दीजिए इसे।
इसके बाद भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद ये थोड़ा ठीक है, देख लीजिए। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये पाकिस्तान है। बाकी SCO से रिलेटेड कुछ 2 चीज़ें और लिखी हुई हैं। 2025 का शिखर सम्मेलन हुआ था, वो तियानजिन चीन में हुआ था, ठीक है। और 2026 में किर्गिस्तान में होगा। अगला फिर नहीं इम्पोर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ कि रैंकिंग चेंज हो जाएगी ना, एग्ज़ाम आपका कब पता होगा, उससे रिलेटेड नहीं कर पाएंगे आप। ये अगला भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे रखे होंगे तो रैंकिंग के बाद आगे पीछे हो जाए, इतना रैंकिंग नहीं पूछता है, तो छोड़ दीजिए आप। उसके बाद बेरोजगारी दर भी नहीं, ये छोड़ दीजिए। अगला थोड़ा ये पढ़ लीजिए आपको। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो रहा है स्विट्ज़रलैंड। ये इम्पोर्टेंट है, जो बिहार के हैं उनके लिए, बिहार के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो वो है मरियम फातिमा। अब ये भी पूछ सकता है बिहार के एग्ज़ाम में कि ये मरियम फातिमा जी बनी है, पूरा लाइन लिख देगा। पूछेंगे ये कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं? तो ये मुजफ्फरपुर से करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने त्यानलोंग 3 रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो वो चीन है। देखो, चीन के कुछ कुछ चीज़ आपको पता चलेगा, जैसे जिसमें भी त्यान शब्द दिखे ना, वो चीन से संबंधित है। और जैसे एक त्यानजिन हमने ऊपर भी पढ़ा है, उनका एक शहर है। और वैसे त्यान जो सिर्फ त्यान शब्द, उसका मतलब होता है आकाश। वैसे भी देखिए रॉकेट है तो आकाश में उड़ेगा, उससे संबंधित है। ऊपर भी हमने एक जगह लिखा है, देखिए ये 2025 में अभी त्यानजिन में आपका SCO का शिखर सम्मेलन हुआ था। तो त्यान शब्द देखते आप चीन समझ जाइए। इसके बाद अगला, ये इम्पोर्टेंट है आपका, इसमें लिखा गया है कि किस राज्य के दार वैसे ही पता चल रहा है कि MP का एक ज़िला है। तो PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो मध्य प्रदेश में। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं कि मित्रों के साथ सब एकदम मतलब मध्य में बैठते हैं पार्क के, फिर गप्पे मारते हैं, ठीक है। अगला आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट, मैंने बोला बुक जहाँ दिखे आपको याद कर लेंगे। इस बुक में कौन सी बुक, इसमें लिखा है कि किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च किया है? तो ये कैसे याद रखेंगे? इसने क्या लिखा है? थ्रू माई लेंस, यानी मेरे लेंस, यानी मेरे मन से देख रहा हूँ। तो वैसे मन ही से याद कर लीजिए। वैसा नहीं करना तो देखिए क्या है, वाइल्ड अफ्रीका, मतलब पूरा अफ्रीका को घूम, वाइल्ड मतलब वहाँ के जंगल को घूमने जा रहा है। तो क्या लगेगी? मुद्रा लगेगी बहुत सारी। तो मनीष मुंद्रा, वैसे याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बु करंगल योजना शुरू की है? तमिलनाडु। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो वो है कोची। ये कैसे याद रहेगा? जैसे राजस्थान और उसके आसपास की जगह में जो सब्जी होती है उसे साग बोलते हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं कि साग कच्चा क्यों बनाया है आज, या फिर साग आज कच्चा बना दिया है। तो वैसे याद कर सकते हैं इसे आप। और T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? अर्शदीप सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, जितने ऊपर क्रिकेट वाला इम्पोर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अगला नहीं इम्पोर्टेंट है। फिर ये थोड़ा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको, इसे तो आपको रट लेना है आप अच्छे से। इसमें पूछ रहे हैं स्वयं सहायता समूह यानी SHO सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो है तमिलनाडु। अगला, प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो मोहनलाल, केरला से हैं ये, इनको मिला है प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो वो है बिहार, यानी बिहार के नीतीश कुमार जी ने ये देने का फैसला किया है, 1000 रुपये प्रति मासिक। अगला नहीं इम्पोर्टेंट है, और इसमें पूछा है कि भाई किसने भारत के UPI को डिजिटल भुगतान करने वाला वैसे मॉडल बताया? आप किसने कहा है, तो ये थोड़ी पूछेगा किसने इसको अच्छा बताया जो भी। अगला देखिए, टाइफून मिताग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? तो वो है चीन। और इसका नाम किसने लगा है? टाइफून मिताग, ये नाम किसने रखा है? तो जापान ने नाम रखा है। ये कई बार पूछ लेता है किसने नाम रखा। अगला है आपका, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पटना, बिहार। ये भी इम्पोर्टेंट है, बिहार दरोगा AED आदि एग्ज़ाम आएंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका, फिल्म होमबाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया।
आपका अगला इसमें है आपके किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो वो है नीरज केवन। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर देख लीजिए। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में रिलीज हुई है? तो अजय मेंगी। वैसे ये अजय से अजय याद कर लीजिए। अगला है आपका 22 सितंबर 2025 को कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण हुआ है? तो वो है अहमदाबाद। अब इसे कैसे याद करेंगे अहमदाबाद? अब देखिए, अब रेल का ये लिखा हुआ मैंने, रेल का संचालन व कमांड देना अहम होता है। क्यों? वरना आपस में ट्रेन टकरा जाती हैं। ठीक है, तो आपने बहुत सारे इंडिया में केस सुने होंगे, ट्रेन टकरा जाती है, तो इसलिए ट्रेन है उसका संचालन और कमांड देना जरूरी है कि हाँ इस साइड चलना है, आप चेंज करना है पटरी जो भी है। ठीक है, उसे आप याद कर लीजिएंगे, अहम से अहमदाबाद हो जाएगा इसका आंसर आपका। ठीक है, ये अहमदाबाद। अगला आपका 22 सितंबर 2025 को ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो विशाखापट्टनम। अगला है कि किस देश ने नया के वीज़ा शुरू किया है? देखो आपने सबने ये सुना होगा H1B वीज़ा, तो ये देखिए लिखा है। उसी की तरफ चाइना ने क्या किया है स्टेम। स्टेम क्या है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ठीक है, मेडिकल्स वगैरह जो भी है। चुरा लिया एक रन अपनी पहली ही बॉल पर। अगला है आपका, ये पढ़ रहे हैं, किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है? तो वो है चीन। ये इसे कैसे याद रखेंगे? तो चीन ने क्या किया कि H1B वीज़ा जो अमेरिका का है उसके समान ही इसे बनाए हैं। इसमें क्या है स्टेम। स्टेम का मतलब है आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कुशल विदेशी युवा है ना, उनको आकर्षित करने के लिए मतलब उनको ये वीज़ा देगी। वो जो होनहार स्टूडेंट है वो वहाँ नौकरी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं भारतीय तेज भारत की सब अगला हम पढ़ते हैं सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो स्मृति मंदाना। तो स्मृति मंदाना ने सबसे तेज सेंचुरी मारी है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो दो या तो मन से याद रखिए। तो उस मन से कैसे रहेगा कि मंद नहीं, ये तेज है, बहुत तेज तेज रन मारती हैं। दूसरा कैसे याद रखेंगे आप? तेज से याद रखना। तो तेज मारा किसने है इतना? तो जो मंद नहीं है उसने तेज, तो मंदाना याद कर लेंगे। अगला है आपका भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल जी ने। अगला है आपका 69वें बेलन डी और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये है पेरिस में। ये पेरिस जो बेलन डी और है एफिल टावर के पास एक जगह है। ठीक है, बहुत सारे गुब्बारे पता नहीं उससे रिलेटेड है, तो इसका नाम इसलिए पड़ा है वो ये। और ये जो समारोह था फुटबॉल से संबंधित होता है हमेशा। ठीक है, अगला नहीं इम्पोर्टेंट है कि किसने संन्यास ले लिया है, कहाँ से है, ये थोड़ा आप याद कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि जो अहमदनगर रेलवे स्टेशन है, ठीक है, उसका नाम बदल के अब अहिल्या नगर कर दिया गया। ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। अगला है आपका किस देश ने मिसाइल रोधी लेज़र प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? इजराइल। ये तो आप हमेशा सुनते रहेंगे इजराइल हमास का जो लड़ाई चलता है, तो इजराइल के पास एक तो है आपका आयरन बीम और एक है आपका आयरन डोम। ये क्या करते हैं कि हवाई सुरक्षा करती है, मतलब हवा से जो कोई रॉकेट आ रहा है, ड्रोन आ रहा है दुश्मनों का, उसको हवा में ही उड़ा देती है। अगला है आपका लाल गर्दन वाला फैले रोग कहाँ दिखा है? तो तमिलनाडु में दिखा है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगला है, इसे थोड़ा याद कर लीजिए, नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली। कैसे याद रहेगा ये? तो अब नदी का जो उत्सव होता है इसे सब दिल से मनाते हैं, यहाँ लिखा मैंने। क्यों? क्योंकि वहाँ जाके डुबकी भी मारते हैं, थोड़ा तैरते भी हैं और सब नदी को माता के रूप में देखते हैं, तो सब दिल से पूजा करते हैं। तो ऐसे याद कर लीजिए आप इसे। अगला है आपका भारत की मेज़बानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? तो 11वां। अगला आपका ये इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिए। GST अपीलीय
न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्रा। अगला आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में है रोश हसना उत्सव कौन सा देश मनाता है? तो वो है आपका इजराइल। इसके बाद में किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है? तो वो है कर्नाटक। अगला वो इतना इम्पोर्टेंट है, इसके बाद देखिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए आप इसे। इसके बाद है कि किस देश में रोश हसना उत्सव मनाया गया है? तो वो है इजराइल। अगला है कि किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है? तो वो है कर्नाटक। इसके बाद ये तो आपको देखते ही पता चलेगा S-400 रूस है। इसके बाद है अगला आपका विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका हुआ है दिल्ली में। कैसे याद रहेगा? दिल्ली का जो स्ट्रीट फूड है, ठीक है, वो खाद्य में मतलब खाने की चीज़ों में विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, वैसे याद कर लीजिए इसे। अगला है आपका किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कीर स्टारमर है। ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है, याद कर लीजिए। अगला है आपका सबसे शक्तिशाली तूफान रागासा, कहीं कहीं रगासा भी लिखा हुआ है, रागासा बहुत ज़्यादा जगहों पे लिखा हुआ है। किन देशों में भारी तबाही मचाई है? तो ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन। ठीक है, तो इसका भी नाम जापान ने दिया है। एक हमने पहले पढ़ा है टाइफून मिताग, ठीक है, उसका भी नाम जापान ने दिया है। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। उसके बाद है अगला कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किए हैं? तो आयुष मंत्रालय। पहले एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, देखो धन्वंतरी जी लिखा है। अब तो आप सबको पता है धन्वंतरी जी है, शल्य चिकित्सा से संबंधित मानते हैं हम सब। ठीक है, तो आयुष मंत्रालय हो गया। अब आयुष मंत्रालय कैसे होगा? सुन देखिए, आयुष ऐसे लिखते हैं, आयुष में ए का मतलब होता है आयुर्वेद, वाई का मतलब होता है योगा, यू का मतलब होता है यूनानी, एस का मतलब होता है सिद्धा और एच का मतलब होता है होम्योपैथी। ये सब आपको दिख रहा होगा, चिकित्सा से संबंधित है, तो ये सब आयुष मंत्रालय में आते हैं। ठीक है, तो उसमें आयुर्वेद के बारे में पूछा था, तो ये आयुष मंत्रालय में आ गया। अगला है आपका अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की हुई है? तो चेन्नई। कैसे याद रहेगा कि 3D, अब पहले चलता था कि 1D फिर 2D हुआ, अब 3D आ गया, तो अब 3D के बिना किसी को भी क्या है? चैन नहीं है, तो चेन्नई याद कर लीजिए। किस राज्य ने जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? तो वो महाराष्ट्र है। अगला है आपका PM मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं? तो वो है बिहार। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में ये थोड़ा पढ़ लेना चाहिए आपको, अच्छे से याद भी कर लेना चाहिए इसे। अच्छा, अब देखो सुबनसिरी नदी आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, और इस पर क्या है ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। ये भी याद कर लीजिए, अच्छा है क्वेश्चन। क्रिकेट में एक ये अच्छा है, एक वो 100 विकेट लिए सबसे जल्दी, मतलब 100 विकेट लेने वाले एकमात्र T20 में प्लेयर बने हर्षदीप जी। ये देखिए इसमें लिखा है बिग बेस लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने? तो रविचंद्र अश्विन। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी याद कर लीजिए आप। इसमें लिखा है जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? तो हिमांशी टोकस है। कैसे याद रही? जूडो को आप लूडो से कनेक्ट कीजिए, जूडो को आप लूडो समझिए, मतलब ऐसे सोचिए कि जूडो से लूडो बना, और लूडो खेलने से सबकी मम्मी टोकती हैं। क्यों? कोविड जैसे आदत पड़ गई थी, अब सब सारा दिन खेलता है लूडो, तो मम्मी कहती है काम दाम करता नहीं, पढ़ता नहीं है, सारा दिन लूडो खेलता है, तो लूडो खेलने से मम्मी टोकती है। तो हिमांशी टोकास ये यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए। अगला, रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है? तो 97।
अगला आपका इम्पोर्टेंट है, पक्का याद कीजिए इसे। भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की जाएगी? तो मोरक्को। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं डिफेंस, विदेशी डिफेंस मतलब अपनी रक्षा करने के लिए, तो मारकाट से या मार हो गया वैसे से, मोरक्को याद कर लीजिए। अगला है आपका, आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित कर दी है? तो अमेरिका। अगला इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, ऊपर वाले से भी इम्पोर्टेंट है जो हम ये पढ़े थे ना मोरक्को वाले से। अब देखिए, डीआरडीओ ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम। मैं बता देता हूँ क्या है। तो आपका उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य में एक जगह है चांदीपुर, वहाँ पे डीआरडीओ ने क्या किया है, जो चलती ट्रेन से ना अग्नि प्राइम जो मिसाइल है इसको लॉन्च किया है। इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर तक। अगला इम्पोर्टेंट नहीं है, संख्या कोई नहीं पूछेगा गैंडों की। उसके बाद में ये भी नहीं इतना इम्पोर्टेंट है, छोड़ सकते हैं आप इसे। हाँ ये थोड़ा ठीक है, इसे पढ़ लीजिए। दूरसंचार विभाग ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIUIND। ठीक है, ये याद कर सकते हैं। ये भी याद कर लीजिए। ये कह रहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी मतलब CDS के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार किया है? तो जनरल अनिल चौहान। ये भी आपको याद रखना है कि जो पहले CDS कौन थे? तो विपिन रावत जी थे, उनके बाद इनको बनाया और इनका कार्यकाल ख़त्म हो गया, फिर इनको विस्तार दिया गया कि और थोड़े टाइम के लिए रहेंगे अभी और CDS। अगला, विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया? तेलंगाना। ये थोड़ा ठीक है, तेलंगाना के आपके CM है आपके रेवंत रेड्डी। ठीक है। अगला इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको कर लेना चाहिए। भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो IIT मद्रास। पहले भी मैंने बोला जहाँ IIT मद्रास ऑप्शन में मिले मैक्सिमम IIT मद्रास आंसर रहेगा आपका। ठीक है। अगला है कि UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बना है? तो कतर। पहले पर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि पहला कौन था? तो भूटान था जिसने स्वीकार किया था UPI 2021 में, और अभी टोटल 8 देश हो गए जिसमें से एक 8वां जो है कतर है। ठीक है, इसके साथ ही आपका ये सितंबर माह का करंट अफेयर्स ख़त्म होता है। ठीक है, मैंने कोशिश की है मैक्सिमम करंट अफेयर्स को ट्रिक की सहायता से याद करने की, और मैं गारंटी ले रहा हूँ जो मैंने क्रॉस मारे ना, ठीक है, ये भी मतलब जितना भी आएगा आगे भी ऐसे मारूंगा तो 99% मतलब 100% और फिर भी 99 लेके चल रहा हूँ, इनमें से क्वेश्चन नहीं आने वाला। जो इंपॉर्टेंट लगाए हैं, ठीक है, जिस पर ऐसा टिक किया है वो इंपॉर्टेंट है बहुत, उनको पक्का याद कर लेना चाहिए। जिन पर कुछ भी नहीं किया है उसको तो आपको याद, उसको भी एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपको अच्छा लगेगा या सब पढ़ाना, या फिर कुछ आपको रिव्यू दे देंगे भाई ऐसा मत बोलिए या फिर ऐसा कुछ बताइए, तो मैं वो भी करूँगा। और इसके बाद और मैं हर महीने का जो पीछे भी जो रह चुके हैं मैंने नहीं पढ़ाया कभी, तो उनको भी कवर करूँगा, और आने वाले महीनों को भी ऐसा कवर करूँगा। तो आप थोड़ा मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में कि थोड़ा इन बातों का ध्यान रखिए। ठीक है, तो आपका दिन शुभ हो और आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और जो करंट अफेयर्स जो पढ़ा रहा हूँ SPD, ये आपके बिहार के सारे एग्ज़ाम, यूपी के सारे एग्ज़ाम, वनडे जितने भी एग्ज़ाम उन सब के लिए, और रेलवे के एग्ज़ाम जो है SSC के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे मिलते हैं यहाँ से, तो आप अच्छे से पढ़िए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मतलब देख के मन करेगा कि हाँ आपको अच्छा लग रहा तो मैं और बनाऊँ। ठीक है, धन्यवाद। मैं आगे भी इसी तरह का वीडियो बुक और उनके ऑथर्स, विभिन्न सूचकांक रिपोर्ट, विभिन्न रिपोर्ट्स में भारत की रैंकिंग आदि से संबंधित ट्रिक की सहायता से आपको याद करवाऊंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं सुधार